गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। पाचन तंत्र के कौन कौन से रोग होते हैं। पहला आता है इसमें अपने ग्रसिका या ईसोफेगस के कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें पहला है ईसोफेगाइटिस। ईसोफेगाइटिस ईसोफेगस की सूजन को कहते हैं। ये एक्यूट मान यानी अचानक या धीरे धीरे हो सकती है। इसमें ईसोफेगस में इरिटेशन होती है। ईसोफेगस क्या है? एक नलिका है जो कि अपने भोजन को लेके जाती है आमाशय तक। इस रोग में भोजन को निगलना कठिन हो जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये सामान्य ईसोफेगस है ग्रसिका। ये ईसोफेगाइटिस में क्या होता है, ये सूजन हो गई है। इसके ईसोफेगाइटिस के कारण क्या है? इसका है गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज, हाइएटल हर्निया। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि ईसोफेगस को इरिटेट करती हैं, जिनको कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि हम सामान्यतः खाते हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं सच एज क्लाइडामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये भी इस बीमारी को बढ़ाता है। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट सच एज विटामिन सी, आयरन इन्फेक्शन ये भी कारण होते हैं इन विटामिन की कमी के कारण। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, रेडिएशन थेरेपी को कैंसर में कराई है, एलर्जीज हैं, इनके कारण भी ये रोग होता है। इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, हार्ट बर्न मतलब अपने चेस्ट में पेन होना, कोई भोजन निगलते हैं उसमें दर्द होना, पेन होना, खाना या लिक्विड द्रव्य पदार्थों को निगलने में मुश्किल, चेस्ट पेन, कफ। कभी कभी इसमें नोजिया यानी वोमिटिंग की इच्छा करना परंतु नहीं होना, उसको नोजिया कहते हैं। और दूसरा वोमिटिंग, इसमें उल्टी होती ही है। दूसरा कारण साथ में हो सकता है बुखार, बेली पेन। दूसरा रोग आता है एक कैलेजिया, जिसमें डायग्राम में देख सकते हैं। ये ईसोफेगस है, ये इसका लोअर ईसोफेगियल इंस्फिंक्टर है, यानी अवरोधनी, जिसकी पेशियों के शिथिलन से भोजन आमाशय में आता है। ये आमाशय है, ये नॉर्मल अवस्था है। ये इसमें रोग की अवस्था है। इसमें देख सकते हैं कि ये कैसे बड़ी हो गई है ग्रसिका। इस रोग के अंदर ईसोफेगस की जो अवरोधनी पेशियां हैं वो रिलैक्स या शिथिल नहीं कर पाती हैं, संकुचित ही रहती हैं, जिससे कि भोजन आमाशय में नहीं जा पाता है। जब आप देखेंगे कि आमाशय में भोजन नहीं जा पाएगा तो सारा सारा आपकी ग्रसिका या ईसोफेगस में ही एकत्रित होगा। इसके कारण क्या है? जबकि ईसोफेगस की सामान्य पेशियां गतिविधि कम हो जाती है, यहाँ ईसोफेगस की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसके लक्षण क्या है? इसमें भोजन का बैक फ्लो नहीं हो पाता है। बैक फ्लो होता है मतलब भोजन मुंह के अंदर आता रहता है। चेस्ट पेन होता है, कफ होती है, लिक्विड और सॉलिड पदार्थों को निगलने में मुश्किल होती है, हार्ट बर्न यानी जलन होना, गले में जलन, ग्रसिका में जलन, वेट लॉस होता है इसमें। नेक्स्ट डिजीज आती है गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये जो ईसोफेगस है ये आमाशय है, आमाशय में ये इसका पाइलोरस भाग होता है, ये कार्डियक, ये फंडिक भाग, तीन भाग होते हैं।
जब ये लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर बंद होता है तो एसिड इसके अंदर ही रहता है आमाशय में। जब ये ओपन होता है तो ये वापस अंदर आना यानी रिफ्लक्स होना। किसका रिफ्लक्स? एसिड का। जब भोजन इसमें चला जाता है आमाशय में, उसके बाद ग्रसिका के जो पेशियां हैं, अवरोधनी पेशी है नीचे वाली आमाशय के साथ, जब ये बंद नहीं होती है, बंद नहीं होने से जो आमाशय के कंटेंट होते हैं वो वापस लीक बैक होते हैं या रिफ्लक्स जिसको कहते हैं, जो इसोफेगस में जाते हैं, जो इसको इसोफेगस को इरिटेट करते हैं। अब आपको मालूम है कि आमाशय में भोजन जाते ही आमाशय में बहुत सारी मात्रा में एसिड बनता है, HCl। GERD भी कहते हैं इसको, GORD भी कहते हैं, एसिड रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः एसिड ही वापस जाता है ग्रसिका में, जिससे कि ग्रसिका की म्यूकसा डैमेज हो जाती है। श्लेष्मा झिल्ली इस डायग्राम में क्लियर कट है कि ये जो सामान्य अवस्था है इसमें एसिड आमाशय के अंदर ही है, और ये ग्रसिका की अवरोधनी बंद है, इसमें ये खुली हुई है और ये आमाशय से एसिड इसके अंदर जा रहा है। इसके GERD के लक्षण क्या है? हार्टबर्न होना और भोजन का वापस बार बार इसमें ग्रसिका में आना, निगलने में दर्द होना, गला खराब होना, ज़्यादा वो सलाइवा आना। सलाइवा ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि आपके ग्रसिका में अमल है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बार बार सलाइवा ज़्यादा बनता है। कफिंग होती है, इंजरी हो जाती है इसोफेगस को। इन इंजरीज में निक्रोसिस होती है जिसमें इसोफेगस की एपिथेलियम में अल्सर भी बन सकते हैं। इसोफेगस छोटा संकरा हो सकता है। बारेट्स इसोफेगस किसे कहते हैं? इंटेस्टिनल मेटाप्लासिया, जिसमें कि जो सेल्स होती हैं इसकी इसोफेगस की, जो स्क्वामस होती हैं वो कोलमनर एपिथेलियम परिवर्तित हो जाती हैं। इसोफेगियल एड्रीनोकार्सिनोमा एक कैंसर भी होता है, इसको कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इस रोग में साइनोसाइटिस यानी नाक की रोग, ईयर कान के इन्फेक्शंस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट रोग क्या है, जिसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस जैसा कि दिख रहा है, सूजन है किसकी? आमाशय की। आमाशय के भित्ति की सूजन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन, सूजन, इरिटेशन या इरोजन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। आमाशय की जो लाइनिंग है इसकी भित्ति को क्षति, ये अचानक भी हो सकती है या धीरे धीरे भी हो सकती है। अचानक को कहते हैं एक्यूट और धीरे धीरे होने को कहते हैं क्रोनिक। ये सामान्य है, ये गैस्ट्राइटिस की अवस्था है, भित्ति की संरचना। गैस्ट्राइटिस के कारण क्या है? सामान्य मेडिकेशंस जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेना रोगों में दिए जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H4 हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बहुत सामान्य बैक्टीरिया है जो कि इस गैस्ट्राइटिस का कारण होता है। ज़्यादा शराब पीने से भी गैस्ट्राइटिस होती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, अचानक से होने वाली गैस्ट्राइटिस। इस प्रकार की गैस्ट्राइटिस में नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, मतलब आराम नहीं मिलता है, अनईजीनेस फील होती है, ब्लीडिंग और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में नींद नहीं आना। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में एकदम से इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आती है, कहाँ पर?
स्टोमक की लाइनिंग में। इट बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। ये गैस्ट्राइटिस तब होती है जब आपके आमाशय की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये जिस कारण से जो आमाशय के एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, वो आपके आमाशय में इरिटेशन करते हैं। गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? टेकिंग एंटासिड्स लेते हैं, बहुत सारे प्रकार के एंटासिड्स आते हैं, डाइजिन इत्यादि, और दूसरी ड्रग्स। जो ड्रग्स क्या करते हैं, जो प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स और H2 ब्लॉकर्स, जिससे कि स्टोमक का एसिड बंद हो जाए। पैराइटल सेल्स के अंदर जैसा कि मालूम है कि 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, गैस्ट्रिन के लिए, एक एसिटाइल कोलिन के लिए, एक अपने इसके ECL सेल लाइक सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। इन रिसेप्टर्स पे जो ब्लॉक करने का काम करने से ये एसिड का सिक्रीशन रुक जाता है। दूसरा इलाज है, इसमें हमें गर्म और ज़्यादा स्पाइसी भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर लगता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, प्लस एसिड ब्लॉकिंग ड्रग, जो कि हार्ट बर्न को, जलन को कम करती है या रोकती है। अगर एनीमिया के कारण है तो विटामिन B12 के शॉट्स या गोलियां या इंजेक्शन दिए जाते हैं। स्पाइसी फूड को से बचना चाहिए, कैफीन से बचना चाहिए, और बड़े और भारी भोजन